दोस्तों, क्या बॉलीवुड में डायरेक्टर्स का टाइम वापस लौट आया है? एक ज़माना था जब लोग डायरेक्टर्स के नाम पर फ़िल्म देखने जाया करते थे, मगर फिर बीच में एक ऐसा लंबा दौर आया जब स्टारडम फ़िल्मों पर हावी हो गया है। लेकिन आजकल एक चेंज देखने को मिल रहा है और वो ये है कि लोग जब अब फ़िल्म देखने जाते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि ये फ़िल्म किसकी है? ना कि ये पूछते हैं कि इस फ़िल्म में कौन है? दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। जब आप पूछते हैं कि इस फ़िल्म में कौन है, मतलब पर्दे पर कौन दिखने वाला है, कौन चेहरा दिखेगा, कौन सितारा दिखेगा। लेकिन जब आप ये पूछते हैं कि ये फ़िल्म किसकी है, इसका ये मतलब होता है कि ये फ़िल्म किसने बनाई है, किसके नाम की मोहर है इस फ़िल्म के ऊपर। तो ये एक बड़ा फ़र्क जो है अब देखने मिल रहा है और जब से धुरंधर रिलीज़ हुई और अब धुरंधर 2 आकर जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, धमाल कर रही है, कलेक्शन के रोज़ नए-नए रिकॉर्ड बना रही है, उसके बाद से बॉलीवुड में ये चर्चा तेज़ हो चुकी है कि शायद अब पुराना दौर लौट आया है। सितारे भले ही उनकी आज भी हमें ज़रूरत है, पर्दे पर वही दिखते हैं, वही बिकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है डायरेक्टर्स अपनी उपस्थिति को अब बड़ी मजबूती से दर्ज कराने लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि आदित्य धर के साथ ही ये हुआ है, पिछले कुछ समय से ये चीज़ें दिखाई दे रही थी। साउथ से ये धमक शुरू हुई थी, एस.एस. राजामौली की जब फ़िल्में आईं, बाहुबली वाली ले लीजिए, आरआरआर ले लीजिए, उसके बाद में संदीप रेड्डी वांगा आए। संदीप रेड्डी वांगा ने जिस तरह से कबीर सिंह बनाई, जिस तरह से एनिमल बनाई, तो अचानक लोगों का ध्यान जो है इस बात पर गया कि इस फ़िल्म को बनाया किसने है? ये फ़िल्में जो हैं बदली-बदली सी लग रही हैं। तो साउथ से ये हवा चली, हालाँकि बॉलीवुड में अभी इस तरह के डायरेक्टर्स जो हैं आदित्य धर जैसे, अभी वो अकेले दिख रहे हैं। उनसे पहले थोड़ी बहुत चमक जो है रोहित शेट्टी ने दिखाई थी कि उनके नाम से फ़िल्में चला करती थी। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, राजकुमार हिरानी का एक अलग तरह का सिनेमा रहा है। अब ये अलग बात है कि दोनों डायरेक्टर्स ने धीरे-धीरे जो है अपनी चमक खो दी। कश्मीर फाइल्स जैसी फ़िल्म को आप देख लीजिए, वो फ़िल्म भी विवेक रंजन अग्निहोत्री के नाम से जानी जाती है। भले ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, उसके पीछे जो पॉलिटिकल मोटिव है वो अलग है। लेकिन आप किसी से भी बात कीजिए कश्मीर फाइल्स किसकी है? तो वो चेहरे नहीं बताएगा कि पर्दे पर कौन दिख रहा था। वो बताएगा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की है। इसी तरह से विधु विनोद चोपड़ा की फ़िल्म 2 साल पहले आई थी, 12th फ़ेल। अब उस फ़िल्म को अगर देखा गया, वो फ़िल्म चली, तो वो विधु विनोद चोपड़ा की कहानी और उनके डायरेक्शन की ताकत थी। जिस तरह से वो फ़िल्म बनाई और जिस तरह से उस फ़िल्म को देखने के लिए लोग आए। तो कुल मिलाकर धीरे-धीरे ये हो रहा है कि अब लोगों का ध्यान इस बात पर जा रहा है कि फ़िल्म कौन बना रहा है? फ़िल्म किसने लिखी है? कौन इसका मेकर है? किसका दिमाग है इस फ़िल्म के पीछे? ना कि वो ये देखने जा रहे हैं कि इस फ़िल्म में पर्दे पर कौन दिख रहा है। अब ये बात पीछे चली गई कि पर्दे पर कौन दिख रहा है, इसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी देखिए, सारे बड़े-बड़े सितारों की फ़िल्में जो हैं फ्लॉप हो रही हैं और कोरोना के दौर के बाद से तो हम इस चीज़ को देख ही रहे हैं। खान तिकड़ी के बारे में तो आज ये कहा जा रहा है कि वो हाशिए पर चले गए हैं और धुरंधर 2 के बाद में इस तरह की डिबेट बॉलीवुड में होने लगी है, क्या खान तिकड़ी का समय खत्म हो गया है? ऋतिक रोशन की फ़िल्में फ्लॉप रही हैं, अजय देवगन उनकी फ़िल्में फ्लॉप रही है, अक्षय कुमार लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी कोई फ़िल्म चल जाए। तो ये जो बॉलीवुड के जमे हुए सितारे हैं कि जिनके नाम से बिक जाया करती थी, सलमान खान 7-8 साल हो गए हैं, आमिर खान को आप देख लीजिए, शाहरुख खान की अगर बीच में जवान और पठान जैसी फ़िल्में नहीं आई होती, तो आज की तारीख में उनकी स्थिति जो है हम सब देख ही रहे हैं। इन 2 फ़िल्मों को छोड़ दें, तो ज़ीरो के बाद उन्होंने 4 साल, 5 साल जो घर बैठे। तो कुल मिला के स्थिति ये समझ में आ रही है कि भले ही एक्टर्स का जादू अपनी जगह पर है, उनका करिश्मा अपनी जगह पर है, लेकिन अब ऑडियंस जो है वो कंटेंट माँग रही है, वो ये देख रही है कि फ़िल्म को कौन बना रहा है, फ़िल्म का डायरेक्टर कौन है, क्या कहानी दे रहा है। तो ये बॉलीवुड के लिए और बॉलीवुड के दर्शकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये पूछा जाना कि इस फ़िल्म में कौन है के बजाय इस फ़िल्म को किसने बनाया है। तो ये सही है कि आज भी हमारी मूवीज़ जो है स्टार ड्रिवन है, लोग सितारों को देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सितारों की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो छोटे स्टार्स की भी फ़िल्म आती है, वो अगर अच्छी होगी तभी चलेगी। बड़े स्टार्स की फ़िल्में तो स्ट्रगल कर ही रही हैं और यहाँ जिस तरह से आदित्य धर उभर कर आए हैं और आदित्य धर की जिस तरह से तारीफ़ हो रही है धुरंधर के साथ में, तो उसके बाद में तो ये बात पूरी तरह से कही जा रही है कि अब मामला जो है डायरेक्टर्स के हाथ में आ गया है। डायरेक्टर जो है कैप्टन ऑफ द शिप होता है, हमेशा से ये कहा जाता रहा है। लेकिन बीच में एक कॉर्पोरेट का ऐसा दौर आया, जब चीज़ें जो हैं डायरेक्टर्स के हाथ से निकल गई। कॉर्पोरेट कंपनीज़ ने जो प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए और उसके बाद में जिस तरह से स्टार्स का इम्पोर्टेंस बढ़ा, फ़िल्म में 100-100 करोड़, 150-150 करोड़ और 200-200 करोड़ लेके उनको एक तरीके से अपने साथ अनुबंधित करने लगी हैं कंपनियाँ। और उसके बाद में जो है उनकी मर्ज़ी के हिसाब से, उनकी इमेज के हिसाब से फ़िल्म बनने लगी। ये चीज़ें अब बदल रही क्योंकि कॉर्पोरेट जो है उन्होंने जिस तरह का सिनेमा बनाया, वो धीरे-धीरे करके अब रिजेक्ट हो चुका है और धीरे-धीरे लोग अब ये कह रहे हैं कि भई हमें वो फ़ॉर्मूला वाली फ़िल्में जो हैं,
जो प्लास्टिक जैसी फिल्म है, जिनमें इमोशंस नहीं होते हैं, जो किसी को छूती नहीं है, जो फॉर्मूले में बनी होती, जिसमें बड़ी नकली चमक दमक दिखती है, वो फिल्में नहीं चाहिए। अब हमें वो चाहिए जो हमारे आसपास नजर आए, जो जिसका हीरो जो है हमें अपने बीच का लगे, जिसकी कहानी जो है हमें छूती हो, ये सारी चीज़ें। तो आदित्य धर ने जिस तरह से धुरंधर बनाई और इससे पहले उरी भी जब उन्होंने बनाई थी, लोगों ने उस फिल्म को भी अपने समय के हिसाब से अपने काफ़ी नज़दीक महसूस किया था। और अब ये बात साफ होती जा रही है कि स्टार्स जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्रगल हमको दिख रहा है। सलमान खान की जो आने वाली फिल्म है मातृभूमि, उसके बारे में मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, बताया था कि अब सलमान खान की भी शायद उतनी दिलचस्पी उस फिल्म में नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ बदलवाया जा रहा है उसमें। अब वो खैर एक अलग मामला है। आमिर खान लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, ऋतिक रोशन स्ट्रगल कर रहे हैं, अक्षय स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में जब डायरेक्टर्स आ रहे हैं, विधु विनोद चोपड़ा एक ऐसे चेहरे के साथ आते हैं जो स्टार नहीं है, लेकिन 12th फेल को चला देते हैं, गजब का क्रेज है। संदीप रेड्डी बांगा, जिनको कोई नहीं जानता था, रणबीर कपूर और शाहिद कपूर को लेके उन्होंने फिल्में बनाई, लेकिन आज संदीप रेड्डी वांगा जो है उनसे बड़े नाम हो गए, उनके नाम पर ये फिल्में चली है। विधु विनोद चोपड़ा का आपको बता दिया, एस राजामौली अपने आप में किसी भी स्टार से बड़े स्टार हैं। भंसाली आज की डेट में किसी भी बड़े स्टार से स्टार है। करण जौहर आज की तारीख में भले ही उनका सिक्का नहीं चल रहा है, वो जिस तरह से उन्होंने प्रोडक्शन में पूरी तरह से खुद को इन्वॉल्व करके जो नेपोटिज्म को आगे बढ़ाया, उसकी वजह से उनकी बदनामी बहुत हुई है, लेकिन एक उनका सिग्नेचर स्टाइल है, उन्होंने खास तरह का सिनेमा बनाया, लोगों ने उसको पसंद किया। तो ऐसा नहीं है। मणिरत्नम आप देख लीजिए, राम गोपाल वर्मा का एक दौर आया था, जब जब डायरेक्टर्स ने अपने मन का सिनेमा बनाया, जब जब उन्होंने एक्टर्स को और स्टार्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, तब तब जो है बॉलीवुड में या सिनेमा की दुनिया में आपको अच्छा समय देखने को मिला है। पुराना दौर याद कीजिए, राज कपूर थे, गुरुदत्त थे, वी शांताराम थे, ऋषिकेश मुखर्जी का एक समय था। इन लोगों के नाम से फिल्में दर्शक देखने जाया करते थे। मनमोहन देसाई का समय आया, प्रकाश मेहरा का समय आया, यश चोपड़ा का समय आया। अब आप देखिए, जब इन डायरेक्टर्स का नाम आता है तो अपने आप में दिखता है कि यार इनका एक खास किस्म का ऑरा रहा है। और जब आप इनकी फिल्मों की बात करते हैं तो फिर आप इनके एक्टर्स को सेकेंडरी बना देते हैं, फिर आप उन पर ध्यान नहीं देते। यार इन्होंने इतना, गुरुदत्त का सिनेमा इतना बढ़िया था, गुरुदत्त ने ही फिल्म बनाई, राज कपूर ने ही फिल्म बनाई, फिर आप वो चेहरे भूल जाते हैं जो पर्दे पर दिखते हैं। लेकिन फिर बीच में, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2-2.5 दशक में खास तौर पर इस तरह का दौर आया कि सितारे हावी हो गए फिल्मों के ऊपर, मगर अब कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेंड फिर से बदलता हुआ दिख रहा है। देखते हैं किस तरह से ये कितना लंबा चलेगा और साथ ही साथ कितना मजबूत करेगा सिनेमा को। क्योंकि जैसे मैं एक स्टेटमेंट आर माधवन का भी पढ़ रहा था, यहीं हम इसी से बात खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई द स्टार कास्ट ऑफ धुरंधर वुड नॉट हैव रियली मैटर्ड, द स्टार ऑफ द शो इज आदित्य धर। मतलब वो भी ये मान रहे हैं, कौन है धुरंधर में इस बात से ये उतना मैटर नहीं कर रहा है। इस फिल्म के असली स्टार जो है वो आदित्य धर है। ही हैज इफेक्टिवली किल्ड द मिथ दैट स्टार्स रूल द बॉक्स ऑफिस। एक मिथ ही था ये कि भाई स्टार्स रूल करते हैं बॉक्स ऑफिस को, लेकिन आदित्य धर ने इस मिथ को जो है ध्वस्त कर दिया है। दे डोंट, आदित्य धर एंड बिफोर हिम एस राजामौली प्रूव्ड हु द रियल स्टार ऑफ द शो इज। तो ये बात सही है कि रियल स्टार शो का या इस शोबिज का कौन है, अब हमारे सामने आने लगा है। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि ये दौर बदल रहा है, ये दौर धीरे धीरे जो है अब डायरेक्टर्स का होता जा रहा है, उनकी धमक हमको सुनाई देने लगी है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और किन डायरेक्टर्स से आपको उम्मीद है आने वाले समय में, ये बात भी जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।